अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में होने जा रहा है। पूरे 64 साल बाद मोदी के गढ़ में कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अधिवेशन कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने ही अलग तरह के अधिवेशन में उलझी हुई है। तार्किक, अतार्किक, मंदसौर, नीमच, राऊ, क्षेत्रवाद, छत्रपवाद, इसी सब में लगी हुई है। जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन कर रही है और मध्य प्रदेश का अपना अधिवेशन चल रहा है। 2-3 दिन पहले मीनाक्षी नटराजन, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, मंदसौर से सांसद भी रह चुकी है, एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर कि मैं गौरव रघुवंशी को नीमच का एआईसीसी से डेलीगेट्स बनाने के खिलाफ हूं। ये खिलाफत इसलिए थी कि गौरव रघुवंशी नर्मदापुरम और भोपाल को प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे में नीमच से किसी नेता को यहाँ लेना था। अब यहाँ पर मीनाक्षी नटराजन ने ऐसा क्यों किया? हम जब इसकी तह में जाते हैं तो ये समझ में आता है कि ये विवाद ही फिजूल का है। दरअसल मीनाक्षी नटराजन गौरव रघुवंशी के पक्ष में थी, इसीलिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे भी लिखा है स्पष्ट तौर पे कि मेरा गौरव रघुवंशी से कोई दुराव दुश्मनी नहीं है, लेकिन नीमच से किसी को मौका मिलना था। दरअसल जब गौरव रघुवंशी की नियुक्ति हुई तो उस वक्त हम इसकी कहानी भी बताएंगे कि नियुक्ति किसी की भी हुई ही नहीं। ये पूरी कहानी हवा हवाई है और इसका विरोध भी हवा हवाई है। आप सोचिए कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव को यह भी नहीं पता था कि नियुक्ति हुई या नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपना बयान दे दिया। दरअसल नीमच मंदसौर के कार्यकर्ताओं ने मीनाक्षी नटराजन के प्रति आरोप लगाया, ये जताया कि आपने भोपाल के गौरव रघुवंशी को बनवा दिया और हमें नहीं बनवाया। तो उसकी सफाई के लिए मीनाक्षी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इसके बाद जीतू पटवारी ने ऊपर शिकायत की या खुद हरीश चौधरी के पास ये बात पहुंची और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने मीनाक्षी नटराजन से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उनका यह कहना है कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है, जीतू पटवारी ने हमारी बात नहीं सुनी। अब ये हमें बिल्कुल नहीं पता कि जीतू पटवारी और मीनाक्षी नटराजन के बीच कोई बात हुई भी या नहीं हुई। लेकिन इस सब से एक बात और सामने आई कि ऐसी कोई सूची का अप्रूवल एआईसीसी ने कभी दिया ही नहीं। दरअसल ये डेलीगेट्स का मामला जो है, इसको ऐसा बताया जा रहा है जैसे ये कोई बहुत बड़ी नियुक्ति हो और स्थायी नियुक्ति हो। कांग्रेस में ये नियुक्ति सिर्फ गुजरात अधिवेशन को कवर करने के लिए की जाने वाली नियुक्ति थी। कवर करने मतलब उसमें सम्मिलित होने के लिए की जाने वाली नियुक्ति थी। 11 डेलीगेट्स इसलिए रखे गए कि पूर्व में कुछ लोग जो कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं या उनका निधन हो गया है, उनकी जगह दूसरे लोग रखे गए। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक सूची बनाकर एआईसीसी को भेजी, जिसमें यह था कि किसकी जगह किसको रखा जा रहा है। एआईसीसी से बार बार पूछा जा रहा था कि गुजरात में कितने डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनके नाम भेजिए। फिर यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमने तो नाम भेज दिए, आपके यहाँ से अप्रूवल नहीं आया। और आमतौर पर यह होता है कि ये 2 दिन की सिर्फ बैठक को अटेंड करने के लिए ये एआईसीसी के डेलीगेट्स बनाए गए थे, लेकिन इस पर भी इतना बवाल हुआ। दरअसल मौखिक तौर पे ऐसा जैसा होता है कह दिया गया कि ठीक है, आप तो इनको डेलीगेट्स को भेज दीजिए, अप्रूवल की प्रोसेस बहुत लंबी है। इसी आधार पर प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश कार्यालय के जो भी प्रभारी रहे होंगे उनको ये कहा कि आप जितने डेलीगेट्स जाने वाले हैं उनको सूचना दे दीजिए कि हमें गुजरात जाना है। अब ऐसे में कुछ डेलीगेट्स ऐसे भी होते हैं जो विधि से जुड़े होते हैं, जो कानून से जुड़े होते हैं, जो नियम से जुड़े होते हैं, जो तार्किक अतार्किक तरीके से बात करना चाहते हैं और पसंद करते हैं। तो जब उन्हें यहाँ से प्रदेश के भोपाल कार्यालय से सूचना दी गई इंदौर के एक नेता को कि आपको डेलीगेट्स के तौर पर शामिल किया गया है, आपको गुजरात जाना है, तो उन्होंने कहा मैं कैसे मान लूं कि मुझे गुजरात जाना है। यानी यहाँ पर भी बात वही है कि कांग्रेस में बिना कागज के कोई अध्यक्ष जी की बात भी नहीं मानता। उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि वो तो पैरवी करते हैं अदालत में, तो उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि मैं कैसे ये बात मान लूं। तो उन्होंने कहा सब प्रस्ताव भेजा था और मौखिक तौर पर सहमति मिल गई है कि आप इनको भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे प्रस्ताव की कॉपी भेज दीजिए। यहाँ से एआईसीसी ने सामान्य शिष्टाचार के तौर पर उनको उस प्रस्ताव की कॉपी भेज दी, जो दिल्ली भेजी गई। जाहिर सी बात है, छोटी से छोटी समझ वाला आदमी ये जानता है कि प्रस्ताव की कॉपी किसी तरह का अनुमोदन नहीं है। लेकिन साहब ने क्या किया, उस प्रस्ताव की कॉपी को सोशल मीडिया पे डाल दिया कि मुझे डेलीगेट्स के तौर पर बुलाया गया है। वो प्रस्ताव की कॉपी मीनाक्षी नटराजन ने देखी, वह भी तमतमा गई उनके समर्थकों को खुश करने के चलते। और ये पूरी कहानी ये है कि जो एक प्रस्ताव था
जिसमें कभी कोई नियुक्ति हुई नहीं, उसके लिए इतना बवाल मच गया। यानी कांग्रेस में अधिवेशन कहीं भी होता रहे, प्रस्ताव, सैद्धांतिक सहमति, असहमति और ये सारे किस्से चलते रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने तरीके से कांग्रेस को चलाते रहेंगे और मीनाक्षी नटराजन जैसे लोग क्षेत्रवाद की बातें उठाते रहेंगे, जबकि एआईसीसी डेलीगेट्स को लेकर क्षेत्रवार प्रतिनिधि नियुक्त करने की कोई परंपरा न कभी थी न कभी रही और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें उन्हीं लोगों को एआईसीसी के कार्यक्रमों में भेजा जाता है जो पीसीसी के डेलीगेट्स होते हैं। दरअसल ये बात समझना बेहद जरूरी है कि एआईसीसी के डेलीगेट्स कौन होते हैं और वो क्यों जाते हैं। असल में जो पीसीसी को देखते हैं, जो उसके कर्ता धर्ता होते हैं, उन्हें एआईसीसी की बैठकों में भेजा जाता है, इसलिए ताकि वो रीति नीति को समझकर नीचे कार्यकर्ताओं तक पहुंचा पाए, एआईसीसी की मंशा को समझ पाए और वहां जो डेलीगेट्स दिल्ली से आते हैं एआईसीसी से, उनसे उनका एक संपर्क बन सके। लेकिन ऐसे में अगर हम क्षेत्रवार देखें तो मध्य प्रदेश के 50-51 जिलों से 50 प्रतिनिधि चुनना ये कोई राजनीतिक काम नहीं है। कई मौकों पर हुआ है कि इंदौर भोपाल के लोग ही पीसीसी में डेलीगेट्स रहे हैं और 7-7, 8-8 लोग एक ही शहर से, एक ही जिले से चुने गए हैं। इसलिए मीनाक्षी नटराजन का ये विवाद बेहद फजूल सा विवाद था, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार्यशैली भी उतनी ही विवादास्पद है और उनके करीबी जो उनसे पत्र भी मांगते हैं और उस पत्र को सार्वजनिक भी कर देते हैं और उनकी फजीयत कराते हैं। तो ये देखना होगा कि ऐसी फजीयत कांग्रेस में कब तक होती रहेगी। गुजरात अधिवेशन पर हम नजर रखेंगे, वहां से क्या निकल के आता उसको भी समझेंगे। हालांकि कांग्रेस के तमाम अधिवेशन और मंथन और विचार मंथन से कुछ निकलता नहीं है, मक्खन तो नहीं निकलता, छाछ जरूर निकलती है, वो भी न जाने किस खेत में डालकर उसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देती है। लेकिन फिर भी 2 दिन का मंथन गुजरात में है, हम इस पर नजर रखेंगे। अगले वीडियो में हम आपको उस मंथन के बारे में भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7002744400 पर भी भेज सकते हैं।